नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल ज्ञान भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम महाशिवरात्रि की कथा सुनेंगे। एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। जंगल में जंगली जानवर, हिरण आदि सबका वो क्रूरतापूर्वक वध किया करता था और उसको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। बहुत ही अत्याचारी था। समय समय पर चोरी करता रहता था। कुछ समय के बाद महाशिवरात्रि का दिन था। उस दिन उसके परिवार वालों ने कहा कि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ शिकार करके लाओ जंगल से। उसने अपने धनुष बाण लिया और चल दिया जंगल में। जंगल में जाने के बाद दिन भर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसको कोई भी शिकार उस दिन नहीं मिला, कोई भी जानवर नहीं मिला। संध्या हो गई, शाम हो गई। अब सोचने लगा कि आज तो कोई शिकार नहीं मिला तो मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, बच्चे भूखे रह जाएंगे, कैसे वो खाएंगे, कुछ भी मिला नहीं। ऐसा सोच के जंगल में एक नदी था, वहाँ पर चला गया। वहाँ जाके सोचने लगा कि कहीं से भी कोई जानवर यहाँ पर पानी पीने आएगा तब मैं उसे मारकर अपने घर लेके चला जाऊँगा। जैसे ही ऐसा सोच के उसने एक पात्र लिया था, जो कमंडल होता है, उसमें पानी ले लिया और वहीं पर एक बेलपत्र का पेड़ था, उसी पर चढ़ के बैठ गया और इंतज़ार करने लगे जानवर का। एक पहर बीता तो एक हिरनी जो थी उधर से आई। हिरनी जब आई तो वो आके अपना पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया हिरनी को मारने के लिए, उसी समय हाथ से लग के जो उसने लोटे में पानी लिया था, थोड़ा सा जल नीचे छलक के गिर गया और उसी के साथ जो पेड़ पर बैठा था उसका 2-3 पत्ता नीचे गिर गया और नीचे शिवलिंग था। ये बात शिकारी को पता नहीं थी। इस तरह से प्रथम पहर का उसको पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद शिकारी जैसे उसको मारने लगा, हिरनी आहट सुन के ऊपर देखती है तो पूछती है कि अरे शिकारी, ये तुम क्या कर रहे हो? तो शिकारी ने कहा कि आज मेरे पति बच्चे सब भूखे हैं, तुम्हें मार कर मैं अपने घर ले जाऊंगा और उनकी भूख शांत करूंगा। तब हिरनी ने कहा कि देखो शिकारी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुझे कुछ समय के लिए जाने दो। मैं अपने बच्चे और अपने बच्चे को अपनी बहन या पति के पास छोड़ के फिर मैं वापस आऊँगी। मेरे बच्चे ऐसे ही अकेले हैं। लेकिन शिकारी नहीं तैयार हुआ है। बहुत मिन्नतें करने के बाद हिरनी ने शिकारी को मना लिया। उसके बाद वादा करके हिरनी चली गई। इधर फिर शिकारी इंतज़ार करने लगा। कुछ दूसरा पहर जब शुरू हुआ, रात का दूसरा पहर, तो हिरनी की एक बहन थी, वो भी हिरनी को खोजते हुए उधर से आ गई। आई तो उसको भी प्यास लगा था, वो भी पानी पीने लगी। तब फिर शिकारी ने उस हिरनी को देखा और बहुत खुश हुआ। उसको फिर मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय थोड़ा सा जल और एक पत्ता गिर के शंकर भगवान पर गिर गया। इस तरह से दूसरे पहर का भी पूजा शिकारी का संपन्न हो गया। फिर हिरनी ने उसे देखकर घबरा गई और बोली कि मुझे जाने दो, मेरे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे सब ऐसे ही हैं, मैं उन्हें किसी को सौंप कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस तरह से वो हिरनी भी वापस चली गई वादा करके। इधर फिर इंतज़ार करने लगा शिकारी। जब तीसरा पहर शुरू हुआ तो हिरनी का जो पति था हिरण, वो भी उधर ही दोनों को खोजते हुए आ गया। उसको भी देख के जब शिकारी हिरण को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया, उस समय भी पानी और कुछ जल और पत्ता गिर के शंकर भगवान पर चढ़ गया। उस समय तीसरा पहर शुरू हो गया था। इस तरह से तीनों पहर का पूजा शिकारी के हाथों संपन्न हो गई अनजाने में ही। फिर वो भी हिरण को मारने के लिए तैयार हो गया। तब हिरण ने कहा कि देखो, ना मेरी पत्नी मिल रही है, ना मेरी उसकी बहन मिल रही है, सबके बच्चे ऐसे ही पड़े हैं।
मैं उन दोनों को ढूंढ के अपने बच्चों को उनको सौंप कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा वादा करके हिरन भी चला गया। जब वो लोग अपने गुफा में हिरन और उसकी बहन उसका पति सब इकट्ठा हुए तो कहने लगे कि मैंने एक शिकारी से वादा किया है। तब तीनों ने कहा कि हम अपने बच्चे को इनके दादा दादी को दे देते हैं। फिर हमने वादा किया, हम वादा नहीं तोड़ेंगे, हम वापस चलते हैं। हिरन ने अपने बच्चों को उनके दादा दादी को देके और फिर तीनों चले आए, गुफा में आ गए, जंगल में आ गए हिरन शिकारी के पास। जब शिकारी के पास हिरन और उसका पति सब आ गए तो उसके पीछे पीछे बच्चे भी आ गए। ये देख के शिकारी बहुत मतलब दुखी हुआ। उसका तो पाप धुल गया था, जो शंकर भगवान पे जल चढ़ा था उससे उसका स्वभाव बदल गया था, पाप धुल गया था। वो ये देख के बहुत आत्मग्लानि उसे हुई और उसने हिरन और हिरनी को सबको क्षमा कर दिया और कहा कि आप अपने बच्चे को लेकर घर जाइए, मुझे उससे गलती हो गई। इतना कहने के बाद वो तो चले गए। हिरन अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी इधर साक्षात शिवलिंग से शंकर भगवान प्रकट हुए। उसे देखकर हिरन जो शिकारी था वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि साक्षात भोले बाबा उसको दर्शन दिए हैं। तब उसने भोले बाबा ने उसके स्वभाव को बदल दिया और वो मतलब चोरी और जानवर को मारना ये सब छोड़ के और अच्छे कार्य करने लगा। उसके परिवार भी अच्छे अच्छे रहने लगे। इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन वो शिकारी का स्वभाव बदल गया और शिकारी बदल गया, ऐसा कहते हैं। और ये भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के ही दिन शंकर भगवान माँ पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था, इसलिए भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों।